हेलो एवरीवन, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आर्मी में ऐसा क्यों होता है कि उसकी 20 क्वेश्चन का सिलेक्शन हुआ, मेरा 37 क्वेश्चन सही था, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। अगर ये कमेंट्स पढ़ेंगे थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करना चाहूँगा। जिन्होंने भी लिखा है कि यहाँ पर लिखा है भाई साहब झोल है आर्मी में, इनको पूछने वाला कोई नहीं है। सिपाही फर्मा ARO पालमपुर का रिजल्ट नहीं दिया है, कुछ ARO हरियाणा में। ओके भाई, सिपाही फर्मा का रिजल्ट नहीं दिया। एक चीज़ नोटिस करना, जो लोग सिलेक्ट हुए हैं सिपाही फर्मा में, उनकी कोई ना कोई रिलेशन आर्मी में किसी भी फील्ड में है, चाहे वो फादर है, उसकी बहन है, किसी का भाई है, किसी फील्ड में फादर हुआ था, जो रिकमेंडेशन सिलेक्शन हो रहा है। इस वीडियो में हम देखेंगे भाई कितने सच्चाई है इसकी तहत, और जो आपकी कन्फ्यूजन है कि उसकी 20 क्वेश्चन में सिलेक्शन हुआ है मेरा दोस्त का। मैंने 37 क्वेश्चन सर सही किया था, आर्मी नर्सिंग हो, अग्निवीर हो, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ये बिल्कुल स्कैम हो रहा है सर, और जो भी लोग कमेंट्स करें ये बिल्कुल सही है। तो मैं आपको क्लियर बताना चाहूँगा कि भाई ये जो आपको ये आपके दिमाग में ये थिंकिंग आ रहा है, मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जो न्यू यूथ आ रहे हैं इसमें भर्ती देने के लिए, उनके दिमाग में ये चीज़ें ना आ रहे, क्लियर हो जाइए। पहले मैं बताना चाहूँगा, जो अग्निवीर GD है, ट्रेड्समैन है, जितने भी अग्निवीर का आपके भर्ती है, उसकी जो कटअप होता है वो निकलता है ARO वाइज। क्या निकलता है? ARO वाइज उसकी कटअप निकलता है, ठीक है। और जो एक सिपाही फर्मा ट्रेड हो गया, वुमेन मिलिट्री पुलिस हो गया, इनकी निकलता है ऑल इंडिया बेसिस पर कटअप निकलता है, ठीक है। ध्यान रखना, क्योंकि इसमें सिर्फ कम सीटें रहते हैं। नर्सिंग ARO वाइज निकलता है, लेकिन यहाँ पर आपकी जो सिपाही फर्मा हो गया और एक हो गया WMP, वुमेन मिलिट्री पुलिस। वुमेन मिलिट्री पुलिस में लगभग 99 सीटें रहता है, 99। और सिपाही फर्मा में टोटल 50 के आसपास सीट रहता है, 50 सीटें रहता है, ठीक है, हर साल की। हर साल में सिर्फ 50 सीटें। तो ये ऑल इंडिया बेसिस पर ये सीट अलर्ट किया गया है। जैसे मान लीजिए आप कोई भी एग्जाम, UPSC एग्जाम दे रहे हैं IAS बनने के लिए, तो वहाँ पर क्या होता है, ऑल इंडिया कटअप होता है, ना कि आपकी स्टेट देखा जाता है आप किस स्टेट से हैं। वहाँ पर ऑल इंडिया कटअप देखा जाता है। जैसे मान लीजिए बहुत 10 बंदे वहाँ पर UP के, उन्होंने अच्छे स्कोर किया और 1 से लेकर 10 तक UP का रैंक आ गया या फिर बिहार का रैंक आ गया, तो क्या आप उसको स्कैम बोलेंगे कि ये स्कैम हुआ है कि 10 सीटें पहले UP को कैसे मिल गया या फिर बिहार का कैसे मिल गया? क्योंकि आपको बैक एंड स्टोरी जाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि वहाँ पर भाई कोई स्कैम नहीं है। आर्मी कोई स्कैम नहीं करता है। आर्मी ने भी एयरफोर्स में आप ऐसे बात नहीं कर सकते। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट है, आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन मेंटेन करने की ज़रूरत है। आपकी सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ कि आपकी एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया। सिपाही फर्मा के जो कटअप गया इस बार 170 के ऊपर गया है। पता है आपको कितना गया है? 170 के ऊपर, 170 के ऊपर गया है, तभी आपका नंबर नहीं आया। आप अपनी गलती को इंडियन आर्मी के ऊपर ठापना बिल्कुल ही गलत बात है। हाँ, ये जो 20 क्वेश्चन और 37 क्वेश्चन है ये सही है। इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए मैं ARO, यहाँ पर मैं ARO कोई भी चीज़ ले लेते हैं, यहाँ पर सिलीगुड़ी का हूँ मान लीजिए, और आप ARO आगरा के हैं, ठीक है। अब क्या होता है, ARO आगरा की काफ़ी स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, सिलीगुड़ी की कम होता है, ठीक है। अब मान लीजिए ARO आगरा में अग्निवीर GD में सबसे हाईएस्ट जो बंदा ने स्कोर किया वो 70 क्वेश्चन या फिर 60 क्वेश्चन किया, ठीक है, ठीक है। 60 को मतलब 60 मार्क लेके आया सबसे हाईएस्ट। अब सिलीगुड़ी में लेके आया 80, ठीक है। और सबसे जो लोएस्ट कटअप इनकी गया 50, ठीक है, इनकी गया 50 और सिलीगुड़ी का, और इनकी गया 30, ठीक है। तो 30 से इनका कटअप रहा 70 या 60, 30 से 60, और इनकी रहा 50 से 80। अब बताओ, अभी जो क्वेश्चन में डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। अगर आप ARO सिलीगुड़ी के हैं तो आपको मिनिमम 50 मार्क तो लाना पड़ेगा, तो 25 क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा, तब जाकर आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन इन द केस ऑफ आपका जो दूसरा ARO है, वहाँ पर आपको कितने क्वेश्चन पड़ेगा? 15 क्वेश्चन करना पड़ेगा। जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया समझने के लिए, मैं ये नंबर जो बता रहा हूँ एग्जैक्ट नंबर नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूँ कि ऐसा क्यों होता है। क्योंकि आपकी माइंड में ना गलत चीज़ें ना आ रहे। आप जब भी एग्ज़ाम की तैयारी करते थे, ये एग्ज़ाम के माइंडसेट के साथ तैयारी करिए, ना कि एक स्कैम आपके साथ हो रहा है, या फिर ऐसे कमेंट्स आप पढ़ते हैं, बहुत सारे कमेंट्स आया हुआ है कि आप तो बोल रहे थे 37 क्वेश्चन में सिलेक्शन हो जाएगा, तो हुआ है बंदों का। लेकिन ये डिपेंड करेगा आपकी ARO कौन सी हो सकता है आपकी जो ARO है उसमें काफ़ी कटअप गया है। सिपाही फर्मा के 170 के ऊपर कटअप गया है, 50 सीटें होता है यार, और ऐसे भी उन्होंने काफ़ी कम शॉर्ट लिस्टेड किया है इस बार। तो मान लीजिए अभी सिपाही फर्मा की बात आते हैं। अब मान लीजिए 3 ARO है, आगरा भी है, कटक भी है, और सिलीगुड़ी भी है, और एक ले लेते हैं जयपुर है। आप देखियो, इनमें से ना जयपुर का जो बंदा है ना, 5 बंदा इन्होंने स्कोर किया था सिपाही फर्मा में 170 के ऊपर। अब 5 ये शॉर्ट लिस्टेड हो गए।
अब मान लीजिए आप आगरा एआरओ के हैं, आपने 160 स्कोर किया था, यहाँ पर आपको आगरा का कोई भी सीट नहीं मिलेगा। या फिर आगरा एआरओ में ऐसे बंदे हैं जिन्होंने 170 के ऊपर कोई भी स्कोर नहीं किया है, पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, नहीं किया है, तो उनको वहाँ पर आपको सिपाही फार्मा का सीट नहीं देखने मिलेगा, क्योंकि उन्होंने जो कट ऑफ गया था, इंडियन कट ऑफ, इंडियन जो मेरिट लिस्ट गया था इंडिया का, उसमें इनकी कट ऑफ बैठा ही नहीं, इसलिए आपकी कट ऑफ वहाँ तक गया ही नहीं और आपकी एआरओ में कोई भी सिलेक्शन नहीं हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी एआरओ में सिपाही फार्मा का सीट नहीं है, सीट था, लेकिन आप लोगों ने इतना अच्छा स्कोर नहीं किया जिनकी वजह से वो कट ऑफ में आपके नंबर नहीं आया, इसलिए आप लोग के रोल नंबर नहीं आया। इसीलिए दूसरे को गाली देने से अच्छा, दूसरे को ब्लेम करने से अच्छा, जो सिलेक्शन हुआ है कि उनकी पापा या भाई बहन आर्मी में है, सबसे बढ़िया अपने आप पर फोकस करिए, अपने आप पर काम करिए। ऐसे कमेंट्स देना, आप खुद की मतलब रेस्पेक्ट कम कर रहे हो, खुद की इज्जत कम कर रहे हो, साथ में जो यूथ है इसको देख रहे हैं वो इससे इंस्पायर्ड होंगे गलत चीज़ों में कि ऐसे ऐसे होता है और डीमोटिव हो गए। मेरा इस वीडियो को बनाने का मतलब यही है, आपको बैक एंड स्टोरी समझ में आना चाहिए। आप अभी बच्चे हैं, 20-21 साल 22 साल के हैं, तो आपको समझ में एक्चुअली आना चाहिए कि एक्चुअली होता कैसे, कट ऑफ कैसे तैयार किया जाता है, क्या ये ऑल इंडिया बेसिस पे होता है या WMP पे होता है। अब WMP में देख लीजिए, किसी किसी ईयर में सिर्फ 2-2 सिलेक्शन लिए हैं, 2 ऐसे लिया, और किसी किसी में भर भर के लिए हैं। आगरा में मैं कल देख रहा था, उसमें भर के लिए है लड़कियाँ, तो वहाँ पर ये कट ऑफ की मायने रखता है, ठीक है, ऑल इंडिया कट ऑफ बैठता है तो उसमें मायने रखता है। तो ये चीज़ें आपने ध्यान रख लेना, ठीक है। बाकी हम आपके लिए वीडियो ला रहे हैं नर्सिंग असिस्टेंट और सिपाही फार्मा के जो फिजिकल डेट है सारे एआरओ का, ऑल इंडिया का, आपको उसमें कन्फ्यूजन हो रहा है कब है और कहाँ पर होगा, ये ला रहे हैं। साथ में आपकी WMP की ला रहे हैं कब है और वेन्यू कब है, किसका कब फिजिकल होगा। उसके साथ और एक वीडियो ला रहे हैं कि बेस्ट वीडियो आर्मी नर्सिंग, जो आर्मी का जो नेक्स्ट भर्ती कब होगा, जनरल साहब ने क्या बोला है इसके बारे में, नेक्स्ट भर्ती के बारे में, आप कैसे कब एक्सपेक्टेड कर सकते हो दूसरे तैयारी के, इसके बारे में हम आपको डिलीवर करेंगे वीडियो जल्दी। इसलिए अपने टेलीग्राम चैनल हमारा आर्मी सर ऑफिशियल है, उसका नाम प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए अभी, अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया ना। यहाँ पर वीडियो बाद में आता है लेकिन वहाँ पर सारे PDFs पहले दिया जाता है, ठीक है। तो इसलिए अगर आपने ज्वाइन नहीं किया ना अभी तक, आप लॉस में पड़ जाओगे। साथ में किस किस का इस बार शॉर्ट लिस्टिंग हुआ है, चाहे वो नर्सिंग हो, अग्निवीर हो या फिर कोई भी ऐसा ट्रेड में हुआ है, तो आप नीचे कमेंट करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, हैप्पी यूनिफॉर्म।